एक और हिंदी समराइज्ड वीडियो लेकर आ गया हूं मैं। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। पिछले 5 विषयों के जरिए हमने समझने की कोशिश की थी कि कट्टर पक्षपात के जरिए जब हम कुछ भी करते हैं, खास करके कट्टर पक्षपात के जरिए जब हम खुद को और कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए, हमारी खामियों को छुपाए रखने के लिए बहाने बनाते रहते हैं और कुछ दूसरों के खिलाफ तीव्रता से आलोचना फैलाते रहते हैं, विद्रोह फैलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो हम वैसा करते हुए दूसरों को नहीं, खुद को ही बहुत ज्यादा संकीर्ण करते चले जाते हैं। दूसरों से कहीं ज्यादा खुद को ही आहट करते चले जाते हैं, क्योंकि गहराई से खुद को सुधारने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वैसा करते हुए हम क्रांति के नाम पे भी, आंदोलन के नाम पे भी पाखंड फैलाते रहते हैं और वैसा करते हुए यानी कि दूसरों की गलतियां ही निकालते हुए और खुद की गलतियों को छुपाए रखने के लिए प्रयास करते हुए खुद को अति संकीर्ण, संकुचित बनाए रखते हैं। खुद को बहुत ज्यादा दलदल में फंसाए रखते हैं, ये सोच के कि हम बहुत मजेदार कुछ कर रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं और दूसरों की ही गलतियां निकाल रहे हैं। वैसा करना स्वस्थ नहीं है खुद के ही भलाई के लिए। हमने समझने की कोशिश की थी कि ईर्ष्या एक प्राकृतिक आदिम प्रवृत्ति है जो शरीर और मन में किसी न किसी तरीके से उपस्थित होता ही रहता है। उसको जबरदस्ती रोकना नहीं है, ना ही उसको माए बाप बनाए रखना है। वैसा करते हुए हम ईर्ष्या और उसके प्रभावों के गुलाम बन जाते हैं। जब भी ईर्ष्या आए, ईर्ष्या का प्रभाव आए, हमें आने देना है ताकि हम देख सके, समझ सके, जांच सके और क्रमशः विवेक के सहारे मानवीय अपूर्णताओं के जरिए ही समाधान की तरफ बढ़ पाए, एक गहराई के साथ। हमने समझने की कोशिश की थी कि दूसरों के तरफ शोषण, दमन फैलाने का, भेजने का जो एक प्रयास है, जो एक तीव्र इच्छा है, उसके जरिए हम दूसरों को नहीं, खास करके खुद को ही बहुत ज्यादा दमित, शोषित करते रहते हैं, क्योंकि हम गहराई से खुद को जांचते ही नहीं है, सुधारने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हम अटके रह जाते हैं संकुचित मानसिकताओं में ही, कारागारों में ही, अलग अलग बहानों के साथ। हमने समझने की कोशिश की थी कि अलग अलग परिवर्तनशीलताओं के, चंचलताओं के बीच ही हम स्थित रह सकते हैं समझ के साथ, और वैसा करते हुए विवेक के सहारे हम ये समझ पाते हैं क्रमशः कि सभी परिवर्तनशीलताएं, चंचलताएं अनित्य है, परम सत्य नहीं है वो। वैसा समझते हुए, स्थित होते हुए, विवेकपूर्ण होते हुए हम सत्यस्थ हो पाते हैं। यही थे 5 विषय जिनके बारे में आज हमने हिंदी में बात की। मिलते हैं अगली बार।